नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स पिछले 2-3 सप्ताह से, मतलब सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के 1-2 सप्ताह बाद ही दिखाई देने लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शुरुआत उप मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग से जो पत्र जारी हुआ था उसमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के सामने उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा हुआ था, वो आज भी लिखा हुआ सिर्फ विज्ञापन में दिखता है, किसी पत्र में नहीं दिखता है। और धीरे धीरे बात ये होने लगी कि जदयू के मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तस्वीरें गायब होने लगी। बात सिर्फ इतना ही तक नहीं रही, विधायक भी जो फोटो जारी करते थे उसमें भी सम्राट का तस्वीर गायब। मतलब तस्वीर नहीं होने की सियासत शुरू हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू था, उससे पहले पथ निर्माण विभाग का रिव्यू था, तो मंत्री को अपने बगल में बिठाए थे। लेकिन हेल्थ का जब आया तो अधिकारियों के साइड में निशांत को बिठा दिया। ये सब चीजें चल रही थी, मतलब नीचा दिखाने का सिलसिला मतलब शुरू हो गया है। लेकिन आज संजय झा ने जो बयान दिया है वो बयान ऑल इज नॉट वेल वाली बयान है, या फिर सीधे सीधे धमकी है सम्राट को, और उसकी वजह जो भी हो। लेकिन आज संजय झा ने जिस तरीके से नसीहत दी है कि यह जनमत नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर ही सरकार चलेगी। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जदयू के विधायक और सांसद के भरोसे चल रही है, और इतने बड़े बहुमत को देखते हुए कोई अहंकार में न रहे, विनम्र हो, इस तरीके की बातें। जबकि वो सवाल भी मीडिया का नहीं था, लेकिन बिना सवाल का जिस तरीके से जवाब दिया गया है, कुछ तो बात है। तो जरा सुनिए कट टू कट संजय झा ने आज आखिर कहा क्या है। नहीं, नीतीश कुमार जी, देखिए मैं फिर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलके चला है, वो देश में पहली बार बिहारी जितने लोग हैं नीतीश कुमार जी के वजह से, कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारी का सर ऊंचा हो गया। ये नीतीश कुमार जी का देन, अपने कर्म से, अपने काम से। आज देश दुनिया में जहां बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है, वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है, और इस सरकार में जेडीयू भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सरकार को चलाने। केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है सरकार चलाने में। ये तो म्यूचुअल चीज है, और हम लोग लंबे टाइम से साथ रहे, उनका लगातार डायरेक्शन भी रहता है। हम लोग के तालमेल में इसी से तो परेशानी है लोगों को। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को परेशानी रहती है। परेशानी किस बात का है? 202 सीट तो जनता का आशीर्वाद मिला होगा तब ना 20 साल के बाद। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, देश में कोई भी सरकार 20 साल चली हो और उसके बाद इतना बड़ा मैंडेट उसको मिला हो, मुझे तो नहीं दिखता है कहीं पर। बताइए कहीं देश में हुआ हो? अभी बंगाल में चुनाव हुआ ना भाई, क्या हाल हो गया बताइए। तो इसलिए 202 मिला, और जेडीयू भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया, 101 सीट लड़े और 85 सीट जीते। तो जो काम काज का, नेता का, ओवरऑल अलायंस का, ये भी बता दूं, इस सब का कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट था, तब ना ये रिजल्ट मिला है। और हम लोग को रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट में विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता।
घमंड नहीं आता है। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुका करके बात करना चाहिए, घमंड में नहीं बात करना चाहिए। और जो ताकत दिया है उसके हिसाब से जवाबदेही भी बहुत बड़ी आ जाती है सरकार के पास। रिजल्ट तो आ गया, सरकार बन गया, लेकिन आपका असेसमेंट भी तो होगा। इसलिए जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया, ये एनडीए का ज्वाइंट मैनिफेस्टो निकला हुआ है। नीतीश जी गए थे वो मैनिफेस्टो में, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसी दिन बारिश हुआ था और उसी दिन बाय रोड वो चुनाव प्रचार किए थे। 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कहा है अगर नौकरी रोजगार देंगे तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार 5 साल में मिलेगा। अगर हम लोगों ने कहा है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, आज ये डबल इंजन की सरकार और उसी से रोजगार भी मिलेगा। देखते तो रहिए अगले 5 साल में बिहार कहां तक पहुंचता है। आपने सुना। और इधर इस बीच इस संजय झा के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से जब ये सवाल किया गया, बीजेपी के लोगों से सवाल किया गया, तो सारे लोगों ने चुप्पी साध दी कि संजय झा के बयान का इस मतलब क्या है। लेकिन सिर्फ पोस्टर और पंपलेट से हटने ही वाली बात ही नहीं है। याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था क्या हो रहा है विजय बाबू, आइए शाम में हमारे पास, क्या हो रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं। और 9 सीटों पर से जिस तरीके से बंटवारा हो रहा है, इसको लेकर भी सहजता थोड़ा नहीं है। ये भी बातें, क्योंकि सवाल तो कुछ वैसा ही था जिसको लेकर वो असहज दिखे। साथ ही याद होगा कि अनंत सिंह और पप्पू पांडे पर जो कार्रवाई हो रही थी, दोनों जदयू के विधायक पर, वो कार्रवाई नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद, सम्राट की जो मुलाकात हुई है उसके बाद सीआईडी कंट्रोल हो गया है। मतलब कुछ चीजें चल रही हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर जदयू असहज क्यों है बीजेपी की सरकार से? वैसे सम्राट भी जब मिलने गए नीतीश कुमार से तो साथ में वहां मौजूद थे संजय झा और विजय चौधरी भी, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय से जो तस्वीरें जा रही हुई उसमें उन दोनों की तस्वीरों को इंटेंशनली काट कर हटा दिया गया था। तो ये हम लोग मानते थे कि ये सिर्फ फोटो वार है, लेकिन संजय झा के बयान से चीजें बदलती हुई दिख रही है और इसमें इसको डिकोड करने की जरूरत है। तो क्या ये माना जाए कि रिश्वतश्री मामले में आईएएस अधिकारियों पर जो कार्रवाई कर रही है उससे असहज है, उसको लेकर सम्राट के जो एक्शन है उससे जदयू खेमे में असहजता है, खास करके मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर कभी सहज नहीं रहा। मुख्यमंत्री कभी भी इस बात को लेकर हमेशा ये दिखाने की कोशिश उनकी रही है कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारी अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन रिश्वतश्री वाले मामले में जितनी भी कार्रवाई हो रही है और जितनी कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई जता रहा है कि नीतीश के चहेते अधिकारियों पर जो सिलसिला चल रहा है वहां तक जांच की टीम पहुंच ही जाएगी। तो क्या आनंद किशोर पर कार्रवाई की संभावना से या जो चीजें दिख रही हैं उससे नीतीश असहज है? या फिर रिश्वतश्री के सहारे जिन 12 आईएएस अधिकारियों पर ईडी ने कार्रवाई की बात की है, क्या उसको लेकर असहज है? या फिर उनके कई ऐसे चहेते जो उनके मुख्यमंत्री आवास पर तैनात रहे हैं वर्षों, क्या उस पर कार्रवाई की जद महसूस करने लगे हैं इसलिए असहज है? कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों के सहारे यह कहा जा रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। अगर ऐसे में ये बातें आगे बढ़ी, ये तय बनिए कि अब तो नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प तो है नहीं, अब उनके पास क्या विकल्प? कोई विकल्प नहीं रहा है। तो फिर जदयू और बीजेपी के बीच जो ये तल्खी देखने को मिल रही है, वो तल्खी तख्ता पलट में बदल जाए, मतलब विधायकों के तख्ता पलट में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।